स्टूडेंट्स, हम लोग नाइन्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे और हम लोग 9.3 में पहुंचे थे। उसके एक दो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे पहले मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद। आज ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 मैं करने लगा हूं। इससे वाकई में आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। चार वर्सेस उसने दिए हुए हमें ए बी सी एंड डी और उसने क्या दिया स्क्वायर के वर्सेस है। स्क्वायर का मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसकी चारों साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उसके लेंथ और डायगोनल भी इक्वल होती है और आज जो उसके एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। उसने बता दिया स्क्वायर है, हमने प्रूव करना है कि उसके जो डायगोनल है वो आपस में क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और उनकी लेंथ हम लोगों ने क्या करनी है, फाइंड करनी है। लेंथ का फार्मूला, डिस्टेंस का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, बहुत आसान है। मैं आपको ये बताता हूं कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते। ए बी सी एंड डी चार वर्ड से स्क्वायर के, पहले इनको इसमें बना लेते हैं, ठीक है। इसका नाम दे लेते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। ए के वर्ड क्या है हमारे पास 3 6, बी -2 6 और सी -2 1 एंड डी क्या है जी हमारे पास 3 एंड 1, ठीक है। ये तो हो गए। उसने क्या है कि डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, ये देखें, जो आपस में वर्सेस को आपस में मिलाएं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, डायगोनल आ जाता है। एक डायगोनल हमारे पास ए सी और दूसरा डायगोनल हमारे पास क्या आ गया, बी एंड डी। उसने ये कहा कि हमने बताना कि आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मिड पॉइंट ये मान रहा है और इसका मिड पॉइंट भी यही मान रहा है, तो दोनों का मिड पॉइंट एक ही होना चाहिए, यही बात है। जितनी लेंथ जितनी है सेम, अगर वो एक जगह पे काट रहे हैं दोनों को, ठीक है, तो उनका मिड पॉइंट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इनका मिड पॉइंट सेम आ जाए तो मतलब ये कि आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर मिड पॉइंट सेम नहीं आता तो क्योंकि स्क्वायर है तो लेंथ ऑब्वियसली चारों साइड के बराबर है, तो अगर लेंथ बराबर हो तो मिड पॉइंट भी सेम आना चाहिए। तो हम लोग इस चीज को चेक करते हैं। डायगोनल क्या बनता है हमारा, एक मान हमारा AC और दूसरा मान है DB या BD, आप जो मर्जी करें। पहले हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे AC पे, ठीक है। मैं कहता हूं लेट E ऑफ x y लिख लें आप, बी द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। इसको बेशक आप यहां पे लिख लें, E का मिड पॉइंट है AC का, तो E ऑफ x y हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, तो x1 हमारे पास क्या है 3 और c हमारे पास क्या -2 डिवाइडेड बाय 2 और इधर क्या आ जाएगा 6 और इधर क्या 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/2 बच गया और यहां पे हमारे पास क्या बच गया 7/2। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया E AC का। अब हमारे पास क्या है DB, तो इसके लिए मैं कोई और नाम लिख लेता हूं, मैं लिखता हूं लेट f of x y be the midpoint of DB, ठीक है। लेट कर दिया हम लोगों ने, तो मैं लिखता हूं f of x y इसके इक्वल। अगेन आप लोगों ने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है किस पे, B और D पे, तो देखिए क्या आ जाएगा -2 + 3 डिवाइडेड बाय 2 और क्या आ जाएगा 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इधर से देखें क्या आ गया 3 - 2 1/2 और 6 + 1 कितना आ गया 7/2। तो ये देखिए ये और ये आपस में क्या आ गए, सेम आ गए। मैंने वही बात की थी कि अगर लेंथ इनकी सेम है इसका मतलब है कि मिड पॉइंट इनका क्या आना चाहिए, सेम। हम लोग लिखेंगे एज E and F both are midpoint of diagonal AC and DB are equal, it's mean they bisect each other, ठीक है। आप लोग ने लिख देना कि डायगोनल ऑफ दिस के बाइसेक्ट each other, पहली बात हमारी होगी। अब उसने क्या जो डायगोनल है उनकी हम लोगों ने क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ फाइंड करने का फार्मूला मैंने आपको डिस्टेंस का बताया था, चलिए वो भी मैं कर देता हूं यहां पे। ये यहां तक हमारा एक पार्ट हो गया, अब हम लोग दूसरा पार्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखें A और C हम लोग ने फाइंड करना है। A और C में डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, वो क्या था x2 - x1, ठीक है, यानी कि -2 और -3 इसका क्या आ गया स्क्वायर प्लस y2 - 1 1 - 6 का क्या आ गया हमारे पास स्क्वायर। तो देखें क्या आ गया, ये -5 का स्क्वायर प्लस इनटू -5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 25 + 25, तो 50 इसको अगेन 25, तो लिख सकते हैं हम लोग इसका 25 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 5, इसका क्या आ गया 2, ये हमारे पास क्या आ गया AC, इस डायगोनल की लेंथ आ गई। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, BD, तो ये DB लिख रहे हैं,
डजंट मैटर। तो x2 माइनस x1 सेम वही 3 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा प्लस 2 हो गया, माइनस 2 प्लस का स्केयर प्लस इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 6 का स्केयर, ये कितना आ गया 5 का स्केयर प्लस इंटू माइनस 5 का स्केयर, तो माइनस का स्केयर ऑब्वियसली प्लस हो जाता है, अगेन वही चीज बन जाएगी 25 प्लस 25, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 5 इंटू स्केयर रूट ऑफ 2। तो आप लोग देखें कि जो लेंथ ऑफ डायगोनल है हमारे पास वो भी इक्वल है और उनके जो मिड पॉइंट आए थे वो भी हमारे पास क्या आए थे सेम। ये चीज शो कर रही है कि हमारे पास जो बन रहा है ये क्या बन रहा है स्केयर, हालांकि ये हमें चेक नहीं करना था लेकिन वैसे ही जनरली देखा जाए तो ये बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे ये बात हमारी क्लियर हो। अब कुछ क्वेश्चन इस तरह के कि लेट्स सपोज करें आपको ये दिया हुआ स्केयर, आपको कहा जाए कि इसकी साइड्स के मिड पॉइंट फाइंड करें, तो बहुत आसान है, ए और बी का मिड पॉइंट आप लोग ई नाम रख लें, इन दोनों पे मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे वो आ जाएगा, बी सी पे लगाएंगे ये आ जाएगा। तो अगर ये चीज चेक करनी हो तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग रास्ते पूछें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।